अहम खबर के साथ छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा दावा सामने आया है। सरकार ने यमुना नदी को तैयार करने का दावा किया है। इस बार कालिंदी कुंज में झाग की समस्या नहीं होगी। सीएम की तरफ से कहा जा रहा है हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कहा है ये जी हां, प्रदूषण के कारण यमुना में साल 2021 से छठ पूजा मनाने पर रोक थी। दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाने के साथ ही तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें पूर्व वर्षों की तुलना में इस बार सितंबर में नदी का पानी साफ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया है इस बार कालिंदी कुंज में झाग की समस्या नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहां पर पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अस्थायी लैब भी बनाया गया है। बृहस्पतिवार को कालिंदी कुंज में जैव रसायन ऑक्सीजन मांग की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई। ये मानक के अनुरूप है। तो छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा दावा है। हालांकि आपको याद होगा जब दिल्ली में चुनाव होने वाले थे तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। यमुना का मुद्दा काफी बड़ा था जिसके लिए बीजेपी लगातार ये कहकर आई कि हम यमुना को साफ बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे। और उसके लिए आपको याद होगा जैसे ही सरकार बनी कई सारे कदम भी उठाए गए और कई बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को और साथ ही साथ परवेश वर्मा को भी देखा गया कि कई ऐसे कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं और लगातार निगरानी भी की जा रही है। और अब देखिए इस बार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार कालिंदी कुंज में झाग की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको याद होगा छठ के दौरान अक्सर ही कालिंदी कुंज में झाग की समस्या होती है यमुना में और यहाँ पर छठ नहीं मनाया जाता क्योंकि पानी से काफी इन्फेक्शन हो जाता है, हो सकता है ऐसा दावा किया जाता है और इसीलिए ये कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसी समस्या नहीं होगी, ये दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। बहरहाल आपको देखना होगा और समझना होगा कि क्या छठ के दौरान जो कालिंदी कुंज है वहां पर पूजा हो पाएगी, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो कदम काफी होंगे ये अपने आप में देखना और समझना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जो यमुना नदी है वो तैयार है ये कहा जा रहा है। कितना तैयार है ये देखना तो बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखिए जब दीपावली के 6 दिन के बाद छठ महापर्व की शुरुआत होगी उसके बाद ये ज़रूर इस बार देखना होगा कि क्या छठ पूजा यहाँ पर मनाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से आप देखिए कि ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा अहम रहा है। इसके लिए लगातार आम आदमी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सुनना भी पड़ा है और इस मुद्दे को लेकर लगातार रडार पर रही आम आदमी पार्टी। बहरहाल इस बार क्या दिल्ली सरकार जो सत्ता बदली है तो क्या यमुना का जो रुख है, जो यमुना की जो स्थिति है, क्या वो भी बदलेगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा और जो दावा है वो जरूर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यमुना को लेकर जो दावा है वो किया जा रहा है, उस दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। छठ पूजा के दौरान ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो आपको बता दें कि दावे हैं वो निश्चित तौर पर किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बार जो यमुना है उसमें कहीं ना कहीं जो छठ महापर्व है वो मनाया जा सकेगा, क्योंकि सारी चीज़ों पर काम किया गया है। पानी से लेकर और हर एक स्थिति पर जांच जो है, निगरानी जो है की गई है। तो आपको बता दें कि छठ महापर्व से पहले दिल्ली वालों के लिए निश्चित तौर पर ये एक अहम जानकारी है। देखिए ये वो मुद्दा रहा है जो काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ रहा था। याद होगा आपको लगातार जब सरकार बननी थी तो बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया कि जो यमुना है उसे हम साफ करेंगे। यमुना को हम साफ करेंगे और जो छठ है महापर्व है वो भी मनाया जा सकेगा। लेकिन उस दावों में कितनी हकीकत है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो दावा है वो काफ़ी बड़ा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस बार जो यमुना है वो तैयार है छठ के लिए, छठ महापर्व के लिए, और इस बार कालिंदी कुंज में झाग की समस्या नहीं होगी ये भी कहा गया है। साल 2021 से ही मनाही जरूर थी, लेकिन अब वो मनाही नहीं रहेगी ये भी कहा जा रहा है।
और आजू सेठ हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आजू, देखिए, जब दिल्ली में चुनाव होने थे तो यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कहा यह जा रहा था कि यमुना की सफाई जो है वो काफी अहम है। बीजेपी ने तमाम दावे किए और सत्ता में भी आई। अब ये सत्ता में आने के बाद पहला छठ महापर्व है जो मनाने की यहाँ पर कोशिश और कवायद होगी, और उससे पहले ये बड़ा दावा है कि इस बार झाग की समस्या नहीं होगी। आशु जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो सरकार की तरफ से तैयारी जो है वो छठ पूजा को लेकर की गई है। वहीं तमाम घाटों पर भी सफाई का काम जो है वो काफी दिनों से ही शुरू हो गया था। मशीनें जो है वो भी नजर आ रही हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की, वो खुद उन्होंने कालिंदी कुंज पर विजिट किया और कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश की, क्या परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आश्वासन जो है वो ये भी दिया गया कि इस बार छठ पूजा को धूमधाम से मनाया जाएगा और झाग जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल राजनीति जो है वो इस पे देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार वीडियोस जो है, कहीं ना कहीं जो लोकेशंस है वो शेयर की जा रही है कि अभी भी झाग देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 6 महीने हुए हैं और उस 6 महीने में सरकार की तरफ से जो काम किया गया उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो 11 साल से बैठे थे, आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ हुआ, जो हर बार छठ पूजा पर लोग जो है वो यमुना के तट पर छठ नहीं मना पाते थे। 2019 के बाद अब ऐसा पहली बार होगा जब लोग जो है वो यमुना के तट पर छठ पूजा जो है वो मना पाएंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो की गई है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाएगी। उसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं। बताया जा रहा है कि 1000 आर्टिफिशियल घाट जो है वो भी बनाए गए हैं ताकि भीड़ को भी नियंत्रण में रखा जा सके और इसको लेकर तैयारी पूरी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार रहेगी नजर, तो कहीं ना कहीं तैयारी